Namaste friends, this is Sachin Saurav here. I welcome you all in this incredibly conceptual platform of yours, Aspiration Trigger from Addis Ababa. My dear brethren, if you are new to this platform over here, please subscribe my channel and share to your loved one. So without making further delay, let's get on to the video. So let me add to your information that today I want to talk about the Jharkhand current affairs of February month, that too for part 2. I mean, it is especially for the sports incident which took place in the month of February. And let me tell you that already I have covered the current affairs of full January month and February month and topic wise topic. If you haven't seen yet, please go back to my playlist and watch all these videos. So today I want to talk about the 65th Under 14 National Archery Championship यानी SJFEI School National तीरंदाजी Champions which took place from 29 January to 2 February. और इसके ऑर्गेनाइज किसने किया था? इसको ऑर्गेनाइज किया था स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने और इसका वेन्यू था चंदौली, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो अंडर 14 आर्चरी चैंपियनशिप यानी तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई, इसकी जो ओवरऑल विनर थी वो यूपी की टीम थी और रनर की बात करें तो हमारे झारखंड की टीम थी। तो ऑफ कोर्स अब इसके मेडलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो स्नेह श्रीन जो कि अंडर 14 तीरंदाजी चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती। और स्नेह श्रीन कौन है? शी इज लाइक डॉटर ऑफ सुदेश महतो, सबको पता है ये फॉर्मर डिप्टी सीएम थे। तो ये फॉर्मर डिप्टी सीएम की बेटी थी, तो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो याद रखेंगे स्नेह श्रीन। अब यदि ये जो SJFI है इसके अंतर्गत देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग से कंपटीशन, जैसे हॉकी का रांची में हुआ, तो बॉक्सिंग है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, स्विमिंग, बहुत सारे स्पोर्ट्स का अलग अलग जगह पे चैंपियनशिप हुआ। तो यदि मैं 14 की बात कर ही रहा हूं तो मैं आपको अंडर 15 अंडर 19 की बात करता हूं। ये मैंने लास्ट क्लास जनवरी के करंट अफेयर में बता चुका है, फिर भी एक बार यहाँ पे ऐड करते हैं। आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वहां जाके देख लेंगे। तो अंडर 19 जो आर्चरी चैंपियनशिप है, इसके 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे, श्रेया भारद्वाज और दिनेश मुर्मू। दूसरा मैं बात करता हूँ फिट इंडिया रनोथॉन। ये फिट इंडिया जो कैंपेन चलाई गई थी उसके तहत ये रनोथॉन का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था 23 फरवरी 2020 में। कहाँ पे किया गया था? तो इसका वेन्यू था बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोराबादी ग्राउंड, रांची। ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है उसके प्लेस को लेके। इसे ऑर्गेनाइज किसने कराया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स यानी युवा एवं खेल मंत्रालय जो झारखंड सरकार का है, और एक राउंड टेबल एनडीओ है। राउंड टेबल एनडीओ जो है, राउंड टेबल इंडिया, एक नॉन पॉलिटिकल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, सारे यूथ एक्टिविटी से रिलेटेड ये बहुत अच्छे काम करता है। तो इन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से फिट इंडिया रनोथॉन का ऑर्गेनाइजेशन रांची में 23 फरवरी को किया गया था। अब इसमें कितने इवेंट थे तो ध्यान रखेंगे, इवेंट से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 3 इवेंट्स थे, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। सो जो 21 किलोमीटर है ये मेन एंड वीमेंस दोनों के लिए था। 10 किलोमीटर जो है ये भी मेंस एंड वीमेंस दोनों के लिए है, और 5 किलोमीटर जो है ये बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है। तो ये जो मेन एंड वीमेन के लिए है, इसमें 2 कैटेगरी और ऐड हो जाता है, यानी एक इंडियंस के लिए भी था और एक फॉरेनर्स यानी विदेशियों के लिए भी था। तो 21 किलोमीटर में याद रखेंगे इंडियंस के लिए भी, फॉरेनर्स के लिए भी, मैन एंड वीमेन। 10 किलोमीटर सिर्फ इंडियन मैन एंड वीमेन और 5 किलोमीटर बॉयज एंड गर्ल्स। तो बात करते हैं इसके विनर की। तो जो फॉरेन कैटेगरी थे इसमें टोटल याद रखेंगे अराउंड 8000 पार्टिसिपेंट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था फिट इंडिया रनोथॉन में। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन थे चीफ गेस्ट इसके। तो वेनर 21 किलोमीटर जो है इसमें नजाम्बी, केनिया के जो नजाम्बी है वो विनर थे, गोल्ड मेडलिस्ट। इथियोपिया के समीर नासिर को 2nd प्राइज मिला था और केनिया के इसाक किहारा को 3rd प्राइज मिला था। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। और यदि हम विनर विमेन कैटेगरी की बात करते हैं तो कॉरेन मायो और सैली कुर्वी, ये दोनों केनिया से थी, जिनको वीमेन कैटेगरी 21 किलोमीटर कैटेगरी में विनर और रनर का अवार्ड मिला। अब मैंने बताया था 21 किलोमीटर इवेंट में इंडियन फॉरेनर दोनों कैटेगरी है। तो इंडियन कैटेगरी की बात करते हैं तो ये जो 1st, 2nd, 3rd पोजीशंस मिला था इसमें डोमिनेट किया था यूपी के एथलेटिशियंस ने। वो मुझे नहीं जानना है, वो नहीं आएगा। तो इसमें टोटल 5 स्पोर्ट्स तक प्राइज की बात कही गई थी। तो 5वां स्पोर्ट जो था, मतलब 5वां स्थान मिला झारखंड के अर्जुन टुड्डू को। अब यदि मैं बात करता हूं 21 किलोमीटर वीमेन कैटेगरी में, तो फिर से दोनों पोजीशंस यूपी के एथलेटिक्स को मिला था और चौथा और 5वां जो स्पोर्ट है वो झारखंड की झोली में आया था। यानी 4th स्पोर्ट जो था वो अनीता दास
को मिला था। एंड फिफ्थ जो 5वां स्थान है शक्ति बेसरा को। ध्यान रखेंगे अर्जुन टुडू 5वां स्थान 21 किलोमीटर वाले में मेंस में, अनीता दास 4था स्थान और शक्ति बेसरा 5वां स्थान 21 किलोमीटर वीमेंस कैटेगरी में। अब बात करते हैं सेवेंथ नेशनल ओपन एंड थर्ड इंटरनेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप। इनमें से किसी से भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल बिकॉज इट हेल्ड इन दिल्ली, इंटरनेशनल बिकॉज इट वाज ए क्वालिफाइंग इवेंट फॉर द टोक्यो ओलंपिक। तो आप सभी को पता है कि टोक्यो ओलंपिक अगस्त 2020 में होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक इट हैज बीन शिफ्टेड टू 2021। अब इसके बारे में दूसरी बात है कि टोक्यो जो ओलंपिक क्वालिफायर था इसमें टोटल 5 इवेंट्स थे। व्हाट आर दोस 5 इवेंट्स? तो ऐसा ध्यान रखेंगे 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ये एंड 10 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर जो था ये मेंस के लिए था, ये सिर्फ मेंस के लिए था। जो 20 किलोमीटर है ये मेंस एंड वीमेंस दोनों के लिए था। और जो 10 किलोमीटर वाला इवेंट्स है ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए था। तो यानी 2 to 4 and 1 5। तो सिंपल है, मेंस 50 किलोमीटर रेस वॉक एंड देन मेंस 20 किलोमीटर, मेंस के लिए 20 किलोमीटर भी है। अब बॉयज के लिए अंडर 20 बॉयज के लिए है 10 किलोमीटर, वीमेंस के लिए 2 है, एक 20 किलोमीटर एंड गर्ल्स के लिए है 5 किलोमीटर। आई मीन ये 5 इवेंट्स याद रखने आपको। और ये जो है ओलंपिक का क्वालिफाइंग टाइमिंग है। तो इनमें से सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट वाला डिस्कस करता हूँ। ये जो है ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम यानी 20 किलोमीटर के विमेन्स रेस वॉक में यदि कोई भी विमेन एथलेटिक्स 1 आवर 31 मिनट एंड 29 सेकेंड इससे कम समय लेती है 20 किलोमीटर कवर करने में, देन शी विल बी क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे देश के राजस्थान की एक धाविका थी जिनका नाम था भावना जाट एंड उन्होंने 1 आवर 29 मिनट एंड 54 सेकेंड से स्कोर किया फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। यानी इन्होंने, अब इन दोनों टाइम को कंपेयर करेंगे तो 1 घंटे 29 मिनट और 54 सेकेंड ही मात्र लिया इन्होंने, यानी जो निर्धारित समय था उससे ऑलमोस्ट 2 मिनट कम लिया, इसलिए ये क्वालिफाई हो गई विमेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आ भी सकता है। अब मैं बात करूं विकास कुमार रामगढ़ के बारे में। इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, नहीं वॉन द ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने मेंस के 20 किलोमीटर रेस वॉक में। बट आप ध्यान देंगे ये टाइम को नहीं बीट कर पाए, यानी ही कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द टोटल टोक्यो ओलंपिक। अब मैं बात करूं 41st नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप की। ये जो है ये फरवरी 19 to 14 2020 को हुआ। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है, आपने सुना होगा कि खेल में कि जनरली हम लोग सुनते हैं अंडर 10, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, अंडर 25, बट ये ऐसा चैंपियनशिप था जिसमें उम्र की कोई सीमा नहीं थी, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका वेन्यू था खुमान लंपक स्टेडियम इम्फाल में हुआ था, जो कि मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। वहीं पे एक स्टेडियम है खुमान लंपक स्टेडियम इम्फाल, वहां पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके ऑर्गेनाइजर थे मणिपुर मास्टर एथलेटिक एसोसिएशंस एंड मास्टर एथलेटिक एसोसिएशंस ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन थे। और इसकी जो विनर टीम थी, 3 विनर टीम, मणिपुर, आसाम और तमिलनाडु। मणिपुर को ज्वाइंट 25th गोल्ड के साथ फर्स्ट पोजीशंस, आसाम को सेकंड पोजीशन मिला था और तमिलनाडु को थर्ड पोजीशन मिला था। तो आप ये तीनों के नाम याद रखेंगे, नंबर ऑफ गोल्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मणिपुर आप याद रखेंगे मैट, मणिपुर, आसाम एंड तमिलनाडु। अब गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में बात करूं तो क्वेश्चन ये आता है कि झारखंड से कितने गोल्ड मेडलिस्ट हुए, जनरली इनके बारे में क्वेश्चन आता है। तो 70 ये जो टीम गया था 70+ यानी 70 से ज्यादा उम्र वाले में जो थे 5 किलोमीटर वॉक में मानिकलाल चटर्जी को मिला था गोल्ड मेडल। 75+1 5 किलोमीटर वॉक में राम प्रताप मुंडा जी को मिला था। 85+ माय गुडनेस, देख सकते हैं आप। और ये पूरे टीम के लीडर भी थे, तो इनको याद रखेंगे, नारायण साहू इंपॉर्टेंस है। 85+ मेंस 5 किलोमीटर वॉक में इनको गोल्ड मेडल मिला था। और 35+ वीमेंस में संगीता लकड़ा को मिला था। ये भी बहुत न्यूज में रही थी। रीजन ये था किसी जर्नलिस्ट ने इनको लेके हेमंत सोरेन को ट्वीट किया था, इनके घर में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, तो बाद में इसे तुरंत ही विदिन अ डे इनको सॉल्व किया गया था। तो ये न्यूज में थी, मे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो संगीता लकड़ा जो है ये 35+ वीमेंस 5 किलोमीटर रेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आई थी झारखंड के लिए। 65+ वीमेंस रेस में राचेल चटर्जी को मिला था। तो 2 चीज ध्यान रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट है बट ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नारायण साहू 85+ मेंस में 5 किलोमीटर वॉक में, संगीता लकड़ा 35+ में वीमेंस 5 किलोमीटर रेस में गोल्ड मेडल।
अब हॉकी कैंप के बारे में बात करते हैं। हॉकी का कैंप ऑर्गेनाइज किया था कहाँ पे? रांची में। अब कहाँ वेन्यू था? तो एससी जो साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन स्टेडियम है, उसी स्टेडियम में 6 डेज का कैंप चलाया गया था। तो इसका कैंप ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो यूएसए कॉन्सुलेट ऑफ कोलकाता एंड शक्ति वाहिनी जो एनजीओ है, ये मतलब एक तरह से कम्युनिटी सर्विस करती है, इंपावर करने का काम करती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में काम करती है ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कम हो। अब कॉन्सुलेट के बारे में बता देता हूँ। कॉन्सुलेट जो है ना, एम्बेसी का छोटा पार्ट होता है। एम्बेसी आपको पता होगा किसी भी देश का जो मेन सेंटर होता है दूसरे कंट्री में, जैसे हमारे इंडिया में यूएसए का एम्बेसी है या फिर यूके का एम्बेसी, सबका एम्बेसी कैपिटल में होता है जो उसके देश का मुख्य केंद्र होता है। लेकिन इसी के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में, उसी को कॉन्सुलेट बोलते हैं। ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ये एम्बेसी का ही छोटा रूप है। और एम्बेसी के हेड को हम लोग एम्बेसडर बोलते हैं और कॉन्सुलेट के हेड को काउंसिल बोलते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ पे शक्ति वाहिनी एनजीओ। सबसे पहले ये दोनों यूएसए कॉन्सुलेट और शक्ति वाहिनी एनजीओ ने मिलके ये जो 6 डे हॉकी कैंप चलाया, इसका क्या उद्देश्य रहा होगा? तो पहला तो काम था, ये देखें, टू एम्पावर द गर्ल्स फॉर स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो द स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मैंने लास्ट क्लास में जनवरी का करंट अफेयर 3 देखेंगे, मैंने सारे रिपोर्ट्स उसमें बताए हैं। आपने नहीं देखा तो आप जाके देखें। एनसीआरबी के रिपोर्ट, ग्रीन पीस रिपोर्ट्स, जितने भी रिपोर्ट्स हैं सारे रिपोर्ट्स को मैंने बताया। उसमें ये बताया था मैंने कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करो या फिर सेडिशन की बात करो तो झारखंड में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा क्राइम रेट है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ही ज्यादा है। तो इसको स्टॉप करने के लिए यूएसए कॉन्सुलेट कोलकाता ने और शक्ति वाहिनी ने एक ट्रेनिंग कैंप चलाई और इसमें से 15 फीमेल प्लेयर्स जो यूएसए के भी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड 110 गर्ल्स फ्रॉम 6 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड दे हैव बीन पार्टिसिपेटिंग, यानी 15 थी यूएसए की एंड 110 थी इंडिया की। अब आउट ऑफ 110 5 ट्राइबल गर्ल्स को सेलेक्ट किया गया है। किसके लिए? तो हॉकी ट्रेनिंग के लिए और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। कौन से कॉलेज में? तो मिडिलबरी कॉलेज यूएसए में। कौन कौन सी थी ये पुंडरी, ये अपने हॉकी स्किल को शोकेस करेंगे वहां पे। पुंडरी सौरव जूही कुमारी खूंटी डिस्ट्रिक्ट से, प्रियंका कुमारी गुमला डिस्ट्रिक्ट से, हेनरीटा टोप्पो एंड पूर्णिमा ने थी ये सिमडेगा से। तो नाम ध्यान रखेंगे। अब है आकाश रविदास के बारे में बताऊं तो ये झारखंड के बहुत ही फेमस शूटर हैं और रिसेंटली ये कहां से बिलोंग करते हैं? हजारीबाग से बिलोंग करते हैं एंड रिसेंटली ही हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 50 मीटर राइफल, यानी 50 मीटर का जो नेशनल चैंपियनशिप जो कि जर्मनी में होने वाला है, मींस कोरोना के चलते टल गया वो, तो ये जो है उसके लिए सेलेक्ट हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है बता दूं, आज के समय में इनकी ऑल इंडिया रैंक 3 है और ये किसके द्वारा दिया गया है रैंक? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इससे पहले भी इन्होंने कई कारनामे कर चुके हैं। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है 2012 और 2014, 2012 और 14 नेशनल चैंपियनशिप में, और गोल्ड मेडल ये जीत चुके हैं 2008 और 2009 में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में। इनकी स्थिति इतनी खराब थी कि ये अपने जो राइफल जो पार्टिसिपेट करते थे वो भी ये अपने साथियों से लेके उधार लेके जाते थे, लेकिन आज के समय में देखिए कितने सक्सेस हैं। तो ऑफ कोर्स ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी कैन एंटिसिपेट एंड वी कैन कम ओवर आवर सिचुएशंस एंड मेक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू आवर कंट्री। अब मैं वत्सल सिंघानिया के बारे में बात करूं तो इज ए चेसमैन, फेमस चेसमैन। कहां से? जमशेदपुर से। ना रिसेंटली एक इंटरनेशनल मास्टर आईएम टाइटल जीती है बुडापेस्ट हंगरी में फरवरी 2020 में। ये इसलिए बता रहा हूँ, टोटल इंटरनेशनल पॉइंट्स 20356 में 2356। ये आखिर मैं क्यों बता रहा हूँ? ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास यदि 2500 इंटरनेशनल पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप ग्रैंड मास्टर कहलाते हो, यानी जीएम। आपने सुना होगा विश्वनाथन आनंद के बारे में कि ग्रैंड मास्टर है, तो ये ही इज क्लोज टू बिकम द ग्रैंड मास्टर। और एक और इंटरनेशनल टाइटल इन्हें जीतना है, उसके बाद ये भी ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे। तो ही विल बी द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम झारखंड। और इससे पहले भी अंडर 15 हो, अंडर 17 हो, अंडर 19 हो, सारे चेस टाइटल इन्होंने अपने नाम कर चुके हैं। आज के समय में ही लिव्स इन तमिलनाडु इन चेन्नई फॉर द ट्रेनिंग। और ये विश्वनाथन आनंद के बहुत ही बड़े फैन हैं और सीखते हैं बराबर उनसे जाके वहां पे। अब मैं बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो ये हुआ था फरवरी 22 से लेकर 1 मार्च 2020 तक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के जानने के पहले आपको पता होना चाहिए खेलो इंडिया स्कूल गेम्स पहले स्टार्ट हुआ, फिर स्टार्ट हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2018 में,
और 29 तीसरा संस्करण रिसेंटली हुआ, मैंने बताया था। खेलो इंडिया स्कूल गेम स्टार्ट हुआ, फिर खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बता दूं, ये 2018 में स्टार्ट हुआ था और इस साल का जो खेलो इंडिया यूथ गेम था ये आसाम के गुवाहाटी में इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला गया था और ये हुआ था 10 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक। ये मैं आपको बता चुका हूँ जनवरी के स्पोर्ट्स सेक्शन में, नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सारे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के बाद इसका नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया और ये जो इस साल के जनवरी में हुआ, जब ये भी सक्सेस हो गया तो इसी के सक्सेस को देखते हुए एक नया यूनिवर्सिटी लेवल पे गेम लाया गया, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स लाए गए यूनिवर्सिटी लेवल पे, जिसका नाम था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो ये वेन्यू कहाँ था? ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में था। ये ऑर्गेनाइज किया गया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। तो ये तीनों जो थे मेन ऑर्गेनाइजर थे। अब इसको इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। यहाँ का मैस्कॉट यानी शुभांकर था जय एंड विजय। गेम एंथम खेलेंगे शान से थे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसके जो लिरिसिस्ट, इसकी जो गेम जो गाना था खेलेंगे शान से, इसको लिखने वाले झारखंड के ही विश्वदीप सेन थे, जो कि बेसिकली जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं एंड प्रेजेंटली ही लिव्स इन मुंबई। अब इसके रिजल्ट के बारे में बात करूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी को पहला स्थान, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी को दूसरा स्थान और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को तीसरा स्थान। इन्होंने 17 गोल्ड, 18 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज, 17 गोल्ड, 11 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज, 12 गोल्ड, 6 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज के साथ ही पोजीशन मिला। अब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि झारखंड की यूनिवर्सिटी ने भी कितने गोल्ड्स लाए और क्या था उन्होंने, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पूरे झारखंड में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ, इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड यानी सबसे ज्यादा मेडल मिला कोल्हान यूनिवर्सिटी को। तो सिर्फ यदि हम आर्चरी की बात करें तो आर्चरी में इनका बहुत ही थर्ड पोजीशन था। तो इसमें आर्चरी में इनको 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मिले। तो गोल्ड किसने लाया? तो कोमालिका बारी, बसंती बिरुआ, सुमन पूर्ति, इन तीनों ने ज्वाइंट इवेंट में गोल्ड लाया। कोमालिका बारी, सौरभ मुखी ने मिलकर भी एक और जॉइंट लाया और फिर इंडिविजुअल कैटेगरी में 1 ब्रॉन्ज मिला। तो यानी 2 गोल्ड, ध्यान रखेंगे 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मिला। तो इसमें कोमालिका बारी को देखना है कि इनको दोनों वाले जॉइंट इवेंट में इनका इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन था। तो इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए कोमालिका बारी को टाटा स्टील ने बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। अब रांची यूनिवर्सिटी ने भी पार्टिसिपेट किया था, इसे केवल 1 ही ब्रॉन्ज मिला और ये बबीता कुमारी को मिला। अब गो द डिस्टेंस हीरो अवार्ड जो है ये टाटा स्टील फाउंडेशन को दिया गया है टू इनकरेज एम्पावरिंग यूथ फॉर फुटबॉल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उनके स्किल बढ़ाने के लिए झारखंड उड़ीसा में ये लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए टाटा स्टील फाउंडेशन को गो द डिस्टेंस अवार्ड दिया गया है। अब महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो करना ही करना है स्पोर्ट्स में, इनके बिना तो स्पोर्ट्स खत्म नहीं होता झारखंड का। अब ये देखिए कुछ और ही, लास्ट टाइम मैंने बताया था एडेक्स सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर और इस बार मैं ये नई चीज इन्फॉर्मेशन लाया हूँ पास, हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडिविजुअल। आज की नहीं बात कर रहा हूँ, लास्ट 3 ईयर से धोनी जो है झारखंड के हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडिविजुअल है। और इनसे पहले इनको राजीव गांधी खेल रत्न 2007 में, पद्मश्री 2009 में जो कि चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, लेफ्टिनेंट कर्नल 2011 में अवार्ड मिला, पद्म भूषण जो कि मिला 2018 में। अब कंपनी, यदि मैं टैक्स बात ही करूं इंडिविजुअल के लिए, थोड़ा कंपनी के बारे में बात कर लूं तो कंपनी वाइज बात करेंगे तो सीसीएल जो है सबसे हाईएस्ट टैक्स पे करती है 1100 करोड़ और दूसरे स्थान पे है झारखंड स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि 1050 करोड़ पे करती है। बेवरेजेस के बारे में आपने रिसेंट देखा ही होगा, कितने लोग जागरूक हैं बेवरेज को लेके। फरजाना खान जो कि कुमार डुबी धनबाद से बिलोंग करती है, ये फेमस लॉन बॉल प्लेयर है। इससे पहले भी इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट झारखंड के लिए जीता था 34th नेशनल गेम जो कि 2011 में झारखंड में हुआ था। इनको एक अवार्ड दिया गया है झारखंड रत्न, किनके द्वारा दिया गया है? लोक सेवा समिति के द्वारा गया है। इनके साथ ही साथ डॉक्टर मयंक मुरारी को भी मिला था, ये मैंने फरवरी के फर्स्ट करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज करा गया था। इसके विनर थे बांग्लादेश और रनर थी इंडिया टीम। हालांकि इंडिया टीम ने पूरे अच्छे से खेला था, बस फाइनल मैच ही हारी थी। अब इसमें 2 प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ था झारखंड से, सुशांत मिश्रा और कुमार कुसागर। लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सुशांत मिश्रा, क्यों? क्योंकि सेमीफाइनल में इनको जगह दी गई थी भारतीय टीम में और पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल हुआ था और भारत की टीम 10 विकेट से ये मैच जीती थी और इसने बॉलिंग में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए थे। याद रखेंगे सुशांत मिश्रा, ही टुक 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स इन द मैच ऑफ सेमीफाइनल
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान। और बैटिंग में तो आपको पता ही होगा यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 100 स्कोर किया था और रन ऑफ द मैच हुए थे। अब मैं रिपब्लिक डे परेड के बारे में बात करूं तो अस्मिता कुमारी जो कोडरमा से हैं, एनसीसी से बिलोंग करती है, एनसीसी कैडेट हैं ये, और एक क्लास 10 की स्टूडेंट है, झुमरी तिलैया गवर्नमेंट हाई स्कूल से है। और इस बार इन्होंने दिल्ली के रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया था और पूरे झारखंड का नाम रोशन किया था। ऐसे मेरे हिसाब से कोडरमा जो है ना वीमेन एम्पावरमेंट का सबसे अच्छा जगह है झारखंड में। आप अन्नपूर्णा देवी को ले लें जो कि एमपी है वहाँ के, डॉक्टर नीला यादव को ले लें जो एमएलए है वहाँ की, और फिर ये देखिए अस्मिता कुमारी। तो महिलाओं जो समान और सशक्तिकरण में मेरे अनुसार से कोडरमा डिस्ट्रिक्ट झारखंड में सबसे आगे है। तो इस बार जो 56 टेबल्यू यानी झांकी का दिया गया था उसमें से केवल 22 ही सिलेक्ट किए गए थे, इसमें झारखंड का नाम नहीं था। तो इस बार झारखंड के टेबल्यू को देश रिपब्लिक दिल्ली के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया था। तो मैं बता दूं अब ये तो हमारे झारखंड में हुआ था मोराबादी रांची में। तो इसमें से किसको क्या अवार्ड मिला था? जो फर्स्ट प्राइज मिला था वो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री यानी लघु एवं कुटीर उद्योग को मिला था। दूसरा प्राइज जो झांकी में यानी टेबेलो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट को यानी पर्यटन एवं कला संस्कृति विभाग को मिला था। थर्ड प्राइज जो था ये इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट यानी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को मिला था, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट्स। तो मैं ये बता दूं कि जो लघु एवं कुटीर उद्योग था इसको फर्स्ट प्राइज मिला था। क्वेश्चन आ सकता है, इन्होंने बांस की महत्ता के बारे में बताया था बांस है तो सांस है। जो दूसरा पर्यटन मिला था ये विरासत संस्कृति एवं परंपरा के बारे में बताया गया था। और तीसरा जो है ये जनसंपर्क विभाग के द्वारा था, इसमें आर्थिक सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं के बारे में अवगत किया गया था। तो ये याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर, अब झारखंड में पहले ही पता है बहुत सारे हॉकी के बड़े नाम हैं, मैं बता चुका हूँ। सुनता लकड़ा हो, आपके मुंडा जी हो, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं हॉकी सेंटर। अब मैं बात करूं यहाँ पे सबका प्लेयर के बारे में मैंने बता चुका है लास्ट क्लास में, आज मैं नहीं बता रहा हूँ। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ, ये जो ऑर्गेनाइज कराया गया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड हॉकी इंडिया के द्वारा, इन दोनों के द्वारा हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड हॉकी इंडिया के द्वारा 7 हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर खोले जा रहे हैं। कौन से स्कीम के अंदर में? तो खेलो इंडिया स्कीम के द्वारा। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है कि सारे को एक्सपर्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जा सके और उसकी एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन की भी व्यवस्था की जा सके। इसके साथ साथ ये भी इंश्योर किया जाए कि हर एक टैलेंटेड प्लेयर को वो सारी चीजें प्रोवाइड किया जाए जो उनके सक्सेस, ओलंपिक गेम के सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अब इसके अंदर एक सेंटर जो है झारखंड में भी खोला जा रहा है। कहाँ पे? तो बता ही रहा था, जो जयपाल सिंह मुंडा है ये एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो ये बहुत ही फेमस हॉकी प्लेयर है। तो जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम ईस्ट जोन 2 के लिए झारखंड में भी एक सेंटर बना, गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम। इनको मरांग गोमके के भी नाम से जाना जाता है, यानी झारखंड में भी एक सेंटर खोला गया है। तो ये 7 सेंटर का जो कंट्रोल होगा वो एसआई सेंटर बेंगलुरु से होगा और ये विल रिमेन द मेन साइट, यानी सबका हेडक्वार्टर यहीं पे होगा, यहीं से सारे कंट्रोल का कंट्रोल किया जाएगा। अब मैं बात करूं सक्षम फिट इंडिया वॉकाथॉन की, ये रांची में किया गया था और इसका जो मूल ऑब्जेक्टिव था, ये अवेयरनेस किया गया था फ्यूल कंजर्वेशन को लेके और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, ताकि आप एक दिन, सप्ताह के एक भी दिन कम फ्यूल यूज कीजिए तो कम पॉल्यूशन होगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट होगा। ये जो वॉकाथॉन चलाया गया था 3 किलोमीटर का था, ध्रुवा गोल चक्कर से लेके एचईसी ग्राउंड तक। याद रखेंगे, ध्रुवा गोल चक्कर से लेके जो जगन्नाथ मंदिर का एचईसी ग्राउंड है वहां तक ये वॉकाथॉन किया गया था 3 किलोमीटर तक का। ये ऑर्गेनाइज कराया गया था गैस एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के द्वारा और पीसीआर यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम यानी धर्मेंद्र प्रधान के अंदर काम कर रही है। अब मैं बात करूं गेल के बारे में और एक डिटेल बता देता हूं कि गंगा ऊर्जा गैस पाइपलाइन स्कीम, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है? ये लाया गया है, गेल के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इसमें सीएनजी विल बी सप्लाइड टू ऑलमोस्ट 2000 हाउस होल्ड इन रांची एंड जमशेदपुर। अब है ना, आप इसमें ये समझिए कि सीएनजी को है ना, सीएनजी दिया जा रहा है, सप्लाई कर रहा है, सीएनजी को यस किया जा रहा है और एलपीजी को नो किया जा रहा है। भाई एलपीजी को रिप्लेस किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? तो सीएनजी के बारे में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि यह सस्ता है, चीपर फ्यूल है। दूसरा है इसमें लेस पॉल्यूशन होता है, इसके जो ग्रीन हाउस इमिशंस होते हैं वो कम होते हैं। तीसरा इसका बेनिफिट है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही अच्छा होता है, यानी लेस लॉस होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। और इसके बारे में ये बात है कि है ना, इजिली डिस्पर्स हो जाता है, इजिली मतलब तुरंत फैल जाएगा तो इग्निशन की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो कम होती है।
तो इसलिए सीएनजी है प्रेफरेबल है। तो गंगा ऊर्जा गैस पाइपलाइन स्कीम के तहत गेल के द्वारा रांची और जमशेदपुर के 2-2 हजार घरों में ये सप्लाई किया जा रहा है। अब कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। झारखंड के कौन सी यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेडल जीते खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में? तो कोल्हान ने बताया था 3 मेडल्स, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। अस्मिता कुमारी जो कि पार्टिसिपेट की थी दिल्ली के रिपब्लिक डे पैरेड में, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? तो ऑफकोर्स कोडरमा से बिलोंग करती है। इनमें से कौन से हॉकी प्लेयर ऐसे हैं जिनको कि ट्रेनिंग एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मिडिलबरी कॉलेज यूएसए में सेलेक्ट किया गया था? तो टोटल 5 प्लेयर को सेलेक्ट किया था। पुंडरी मारो एंड जूही कुमारी, प्रियंका कुमारी, हेनरिटा टोपो एंड पूर्णिमा। तो ये जो थे ये सारे को सेलेक्ट किया गया था किसके लिए? एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए और ट्रेनिंग के लिए। आकाश रविदास जो सेलेक्टेड किए गए हैं नेशनल टीम के लिए, इंडियन की नेशनल टीम के लिए, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो शूटिंग से करते हैं। हाउ मेनी हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर, कितने हाई परफॉर्मेंस हॉकी सेंटर की स्टैब्लिशमेंट की जाएगी SAIN हॉकी इंडिया के लिए ताकि ओलंपिक का प्रिपरेशन किया जाए? तो 7। इसमें से झारखंड का में भी एक है जो बताया था मैंने, मरांगोम के जो जयपाल सिंह मुंडा टर्फ सेंटर है, किसको अवार्डेड किया गया है बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के द्वारा, टाटा स्टील के द्वारा? तो आंसर है कुमाली कवारी। Which of these following player can be selected for Tokyo Olympic in 3rd International Race Walk Championship? 3rd International Race Walk Championship जो कि रांची में हुआ था, इसमें से कौन प्लेयर हैं जो टोक्यो ओलंपिक के जो राजस्थान की भावना जट है, इन्होंने 1 घंटे 29 मिनट ही लिया था। तय टाइम जो 1 घंटे 31 मिनट था उससे कम समय लिया था। शक्ति वाहिनी जो एनजीओ है, मैंने बताया था ये क्या काम कर रही है, तो कॉन्सुलेट कोलकाता के साथ मिलकर इन्होंने जो किया था, तो ये बेसिकली इसका उद्देश्य था स्पोर्ट्स और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एनजीओ काम कर रही है। और नेक्स्ट क्लास में मैं झारखंड के फरवरी के तीसरा करंट अफेयर लाऊंगा। होप यू हैव लाइक माय वीडियो। मैंने बहुत ही मेहनत की है आप सभी के लिए। बीइंग दिस मच फार अवे फ्रॉम इंडिया, आई एम वर्किंग टूथ एंड नेल, सो प्लीज write your feedback in the comment box given below so that I can improve further in the forthcoming classes. Stay home and stay home. I wish for your betterness. Thank you.